हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो पहला है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। कोई सेट हमको दिया है ए इक्वल टू 246 एंड बी इक्वल टू 468। तो उसका रिलेशन दिया हमारा 2,4 2,6 2,8 4,4 6,6 4,8। तो उसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले जितना भी एलिमेंट दिया रहता है उसको लिख देंगे। जैसे 2 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया, ठीक है। तो पहला है 2 से 4 रिलेटेड, तो 2 एरो लगा देंगे 4 की तरफ। और 2 6 से रिलेटेड है तो 2 को एरो लगा देंगे 6 की तरफ। 2 8 से रिलेटेड है तो 2 की तरफ एरो लगा देंगे 8 की तरफ। और 4 से रिलेटेड है तो ये लूप बन जाएगा, ऐसे ही बोल देंगे। और 6 से रिलेटेड है तो ऐसे इसका भी लूप बन जाएगा। 4 रिलेटेड टू 8 तो 4 से 8 पे चला जाएगा, ठीक। ये हमारा है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम किसी भी दिए हुए रिलेशन का हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं है। क्या होता है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर कोई ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज ए लूप एट एवरी वर्टेक्स। जितने भी वर्टेक्स होंगे इस पे तो क्या होना चाहिए? वो लूप होना चाहिए ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ। अगर जो दिया गया ग्राफ है ये, तो देखा जाए ये क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि केवल 2 ही वर्टेक्स पे लूप चल रहा। अगर यहाँ भी हम लूप चला दें, यहाँ भी हम लूप चला दें, तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ब्रिज इज बिटवीन डिस्टिंक्ट वर्टिसेज इस डायग्राफ देयर इज एन एज इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर 2 4 से रिलेटेड है तो 4 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए, इसे अपोजिट होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा, ठीक। A relation is transitive if and only if whenever there is a directed edge from a vertex A to B and from a vertex B to C। अगर कोई एज है A से B और B से A है, B से C है, then there is also directed edge from A to C। कहने का मतलब अगर कोई यहाँ पे हम बना लेते हैं कोई एज A B C, कहने का मतलब अगर A B से रिलेटेड है और B C से भी है तो हमारा एक कोई बना चाहिए जो A C से होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये हम ग्राफ की सहायता से हम पता कर लेते हैं कैसे कि ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे ड्रा द डायरेक्टेड ग्राफ द रिप्रेजेंट द रिलेशन, तो हमको ग्राफ करना है, ग्राफ ड्रा करना है, ठीक। रिलेशन दिया हुआ है और ये हमारा सेट है, तो 1,1 है, इसको इसमें जैसे 1 है और 2 है और 3 है, इसके अलावा कोई डिजिट दिख नहीं रहा, तो 1 का 1 पे लूप चल रहा है, ठीक है, लूप चला दिए। 2 का 2 पे लूप चल रहा है, लूप चला दिए। 3 का उसको यहाँ पे 3 का 3 पे चला है तो लूप चला दिए। यहाँ पे 1 से 2 पे जाना है, ठीक है, 1 से 2 पे चले गए। 2 से 3 पे जाना है, 2 से 3 पे चलेगा। और 3 से 1 पे जाना है, 3 से 1। ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया। अगर इसमें बात कर दे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे क्या सब पे लूप बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है ही। और ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अरे सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा, 1 से 2 है और 2 से 3 है, तो 3 से 1 है, नहीं 1 से 3 होना चाहिए था, तभी ये ट्रांजिटिव होता, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर में। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कोई एक सेट है A1 A2 A3, दूसरा सेट है B1 B2 B3 आर फाइनाइट सेट, ठीक। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया कि उसमें जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट नंबर हों, कंटेनिंग यम एंड यम एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब है ए में यम एलिमेंट हो, बी में एन एलिमेंट हो, एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और कोई रिलेशन हो आर जो ए से बी में रिलेटेड हो, ठीक। तो आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स आर, ऐसे छोटा सा आर बना देंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल एम आई जे। आई क्या हो जाएगा? रो का हो जाएगा, और जे क्या हो जाएगा? कॉलम का। तो एम आई जे लिख देते हैं कैसे? जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे 1 होंगे। कब 1 होंगे? इफ़ ए आई और बी जे बिलोंग्स टू आर। अगर कोई रिलेशन दिया है और वो बिलोंग्स करता है आर से तो वहाँ पे 1 लिख देंगे, और नहीं बिलोंग करता है, अगर 0 से बिलोंग करता, और यहाँ पे 0 लिखेंगे यदि वो जो हमारा रिलेशन है वो आर से बिलोंग नहीं करता, जो एलिमेंट है वो आर से बिलोंग नहीं करता। द मैट्रिक्स एम आर इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ आर। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि 1 तब लिखते हैं जब वो रिलेशन एग्जिस्ट करे उसमें, और 0 तब लिखते हैं जब एग्जिस्ट ना करे। ऐसे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए ऑन इट सेल्फ, मतलब ए में ही डिफाइंड है, मतलब ए क्रॉस ए है एंड डिफाइंड बाई आर इतना। देन द मैट्रिक्स ऑफ आर कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो हमको मैट्रिक्स निकालने के लिए पूछेगा, ठीक। कैसे हम मैट्रिक्स निकालेंगे? तो पहले ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब लिखेंगे तो आप बढ़िया लगेगा और नंबर मिलेगा तो आपको। लेट एम आर डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑफ आर, हम ये डिनोट करता है क्या? मैट्रिक्स ऑफ आर। नंबर ऑफ रोज इन एम आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3। यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो रो में जितने भी एलिमेंट होंगे कितने होंगे? 3 होंगे। सिंस द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ द नंबर ऑफ कॉलम इज एम आर इज ऑल्सो, क्योंकि ए से ए में ही डिफाइंड है तो यहाँ रो के लिए 3 होगा और कॉलम के लिए भी 3 होगा।
सो एम आर इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। वी है A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 3, इसको हम मान लेंगे A1 A2 A3, और क्योंकि यही सेट दोबारा भी है तो B1 B2 B3 मान लिए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे दिया है 1,1, तो 1 रिलेटेड टू 1, तो 1 तो यम 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ही है तो यम 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा एज A1 B1 इक्वल टू 1,1। और दूसरा दिया है 1,3, तो यम 1,2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो A1 B2 इक्वल टू 1,3, 3,3 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 4,3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3,3 भी आ जाएगा A2, B2 में, 3,3 और 3,3 4,4 हो जाएगा। एंड ऑल अदर्स एलिमेंट इक्वल टू 0, और सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको पता ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, एम आर इक्वल टू M11 M12 M3 M13 M21 M22 M23 M31 M32 33। तो यहाँ पे जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 1, यहाँ पे 1 हो गया, M12 यहाँ पे 1 हो गया, M22 यहाँ पे 1 हो गया, M33 यहाँ पे 1 हो गया, बाकी सबको 0 कर देंगे। यही रिप्रेजेंटेशन है। और सीधा सीधा अगर हमको आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बना देंगे 1 2 1 3 4, क्योंकि यहाँ पे सेट दिया है 1 3 4, यहाँ पे 1 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1,1 ये तो है हमारा, ये 1 रो में कॉलम में 1, तो ये 1 1 आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, 1 लिख दिए। 1,3 रो में 1 कॉलम में 3, तो ये भी इसका 1 लिख दिए। 3,3 तो ये 3 हमारा है और यहाँ भी 3 है, तो इसको 1 लिख दिए। और 4,4 यहाँ ये रो में 4 है, कॉलम में 4 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, बाकी सब जगह 0 लिख देंगे। बस एक लाइन का है क्वेश्चन, बस ये सब लिखेंगे तो एग्जाम में इम्प्रेस हो जाएगा और नंबर देगा तब। और अगला इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ये भी पूछता है। लेट A, B, C बी सेट, यहाँ पे 3 सेट में डिफाइंड हो, 3 से 2 या 2 से ज़्यादा सेट होते हैं तभी डिफाइंड होता है। लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A to B, R क्या होगा, A से B में रिलेशन है। एंड लेट S बी ए रिलेशन फ्रॉम B to C, और S क्या है, B से C में रिलेटेड है। दैट इज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड S इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। तो ऑब्वियस है कि R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, और S जो सबसेट होगा B क्रॉस C का। द कंपोजिशन ऑफ R एंड S डिनोटेड बाई R O S, इसको R और बीच में छोटा सा O और S से डिनोट करते हैं। इज द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर पेयर A, C, और ये का रिलेट करता है A, C ऑर्डर पेयर, वेयर A बिलोंग्स टू A, C बिलोंग्स टू C। A हमारा बिलोंग्स करेगा A के सेट से, C बिलोंग्स करेगा C सेट से, एंड फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू B, यहाँ B क्या बिलोंग्स करेगा, B से, सच दैट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू C। 10 यहाँ पे देख लेते हैं, ROS अगर निकालना A, C होगा, ROS किसी भी 2 रिलेशन का ROS A, C होगा फॉर सम B बिलोंग्स टू B, A, B बिलोंग्स टू R कर रहा है एंड B, C बिलोंग्स टू S कर रहा है। दैट इज ROS C if for some B belongs to B we have A related to B and C and B related to C। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से एकदम समझ में आ जाएगा आपको। A एक सेट दिया है, B एक सेट दिया है, C एक सेट दिया है, रिलेशन दिया है A रिलेशन B और A to B में, और एक S दिया है B to C में। तो हमको निकालना है ROS, कंप्यूट ROS। ROS इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल ऑर्डर पेयर इन R एंड ऑर्डर पेयर इन S। ठीक है, वेयर द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन R एग्री विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन S। कहने का मतलब ये है जो सेकंड पेयर होगा R का, ठीक है, ये P और फर्स्ट एलिमेंट S से क्या करेगा, एग्री करेगा। कहने का मतलब जो ये सेकंड एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द ऑर्डर पेयर 1, P यहाँ पे है, एंड R इन R, ठीक, एंड P, Y इन S प्रोड्यूस द ऑर्डर पेयर 1, Y। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो P होगा और जो पहले नंबर पे S में P होगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और 1, Y लिख देंगे, यही हो जाएगा ROS में। क्या हो जाएगा, ROS में ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ROS आर नाउ सिमेट्रिकली इवेल्यूटेड एज फॉलोज। ये सीधे उसी तरह हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे हम देख लिए 1, R, ठीक। अब हमको देखना है S में कहाँ पे R पहले पे है, यहाँ पे है, तो R को एलिमिनेट कर देंगे और 1, Z लिख देंगे। तो 1, Z इन ROS थ्रू इंटरमीडिएट R, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2, Q है, तो Q यहाँ पे दूसरे नंबर पे है और Q यहाँ दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे Q को एलिमिनेट कर देंगे और 2, X लिख देंगे। 2, X इज ROS
और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यू है। उसी तरह 3 कामा क्यू भी देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्यू, यहाँ पहले नंबर पे क्यू है तो यहाँ पे 3 कामा एक्स हो जाएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो हमको निकालना है आर ओ आर, मतलब इसी में निकाल देना है। तो यहाँ पे रिलेशन दिया 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, ओ 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1। यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या है 2, तो यहाँ पे देखना है कहाँ पहले नंबर पे 2 है यहाँ, तो 1 कामा 3 हो जाएगा ये आर स्क्वायर आर ओ आर। तो यहाँ पे देखना है दूसरे नंबर पे 3 है तो यहाँ पहले नंबर पे 3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 2 कामा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखना पहले नंबर पे 1 है तो यहाँ पे दूसरे नंबर, यहाँ दूसरे नंबर पे 1 है, यहाँ पहले नंबर पे 1 है, तो 3 कामा 2 इसका क्या हो जाएगा आर ओ आर। अब हमको आर क्यूब निकालना है तो मतलब आर स्क्वायर लिख लेंगे पहले यहाँ पे और आर लिख देंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे आर क्यूब, तो यहाँ पे दूसरे नंबर क्या है 3, यहाँ पे देखना कहाँ पहले नंबर पे 3 है यहाँ पे, तो 1 कामा 1 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर क्या है 1, यहाँ देखना कहाँ पहले नंबर पे 1 है 1, तो 2 कामा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कहाँ पे यहाँ दूसरे नंबर पे 2 है, यहाँ पहले नंबर पे कहाँ 2 है यहाँ पे, तो 3 कामा 3, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है। ये कभी कभी 15 नंबर में पूछ देगा कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन होता क्या है, और इस पर क्वेश्चन दे देगा, तो एक ही साथ 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है 15 नंबर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमको एप्रिसिएशन मिलता है। धन्यवाद।